जय गुरुदेव। शुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी भी शुकरात से नाखुश थी, बहुत नाखुश थी। क्यों? क्योंकि वह दर्शन शास्त्र में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल ही जाता था कि पत्नी भी है। एक दिन तो दर्शन की चर्चा में ऐसा लीन था कि चाय ही पीना भूल गया। सुबह की पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया, चाय बनाकर बैठी है और बाहर बैठा चर्चा कर रहा है अपने शिष्यों के साथ। उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह भरी हुई केतली को लेकर उसके सिर पर उड़ेल दिया। उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर उसका मुंह जला रहा। वह आधा हिस्सा काला हो गया। लेकिन शुकरात सिर्फ हंसा। उसके शिष्यों ने पूछा, आप हंसते हैं इस पीड़ा में? उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए हंसता हूँ कि स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। यह एक दर्शन चर्चा भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सौतेली पत्नी। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली यह चाय। मैं तो सिर्फ न्यूनतम हूँ। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए कहीं तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूँ। किसी ने शुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि मैं विवाह करने का सोचता हूँ। सोचा, आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा? विचार में भी आप अंतिम शिखर हैं। आप जीवन के सब मीठे कड़वे अनुभव आपके हैं। क्या सलाह देते हैं? तुम चकित हो गए। शुकरात की सलाह सुनकर शुकरात ने कहा, विवाह करो। वह युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करो, और मुझे सारी कथाएं पता हैं। आपकी पत्नी जयंती पे और आपके बीच जो घटता है रोज रोज, वह सब मुझे पता है। वह अफवाहें मुझ तक भी पहुंचती हैं। उनमें से अगर 1% भी सच है तो भी पर्याप्त है विवाह न करने के लिए। शुकरात ने कहा, उसमें से 100% सत्य है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। उस युवक ने कहा, जरा मैं सुनूं, कौन से लाभ हैं? शुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरे जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह तो परमात्मा से प्यार है। दोनों हालात में तुम लाभ ही लाभ में रहोगे।